कैबिनेट मंत्री सहित मुख्यमंत्री कैबिनेट में शामिल। अब त्रिवेंद्र की हो मंत्री रही रेखा आर्य ने बताया उनके फैसले को गलत। नए मुख्यमंत्री तीरथ रावत से है बड़ी उम्मीद, गैरसैंण नहीं बनाना चाहिए कमिश्नरी। देहरादून के कैलाश अस्पताल पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। अस्पताल में भर्ती महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट का हालचाल जाना, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने सीएम आवास का किया घेराव, बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर किया जोरदार प्रदर्शन। रुड़की में पटाखा फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट, करीब 4 मजदूर झुलसे, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। रिहायशी इलाके में चल रही थी पटाखों की अवैध फैक्ट्री। हरिद्वार महाकुंभ के आयोजन में शाही स्नान के दौरान साइकिल पर दिखेगी पुलिस, अधिकारियों ने खुद साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रुड़की से खबर आ रही, जहां पटाखा फैक्ट्री में हुआ है जबरदस्त ब्लास्ट। यहां खबर आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में हुआ है जबरदस्त ब्लास्ट। 3 से 4 मजदूर जिसमें झुलसे हुए हैं, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां ब्लास्ट होने से 3 से 4 मजदूर झुलस गए, वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। दमकल विभाग की टीम राहत बचाव कार्य में फिलहाल जुटी हुई है। खबर आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाके में चल रही थी पटाखों की अवैध फैक्ट्री, इसे ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत। ये आपको बता दें कि पिरान कलियर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। अवैध तरीके से चलाई जा रही थी फैक्ट्री, जहां पर ये घटना हुई है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। खबर आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, अवैध फैक्ट्री में बन रहे पटाखों में जबरदस्त ब्लास्ट होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी। खबर रुड़की से आप देख रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैलाश अस्पताल में भर्ती भाजपा के देहरादून महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट का हालचाल पूछा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रैली में भीड़ के दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष के पांव में फ्रैक्चर हो गया, इसके चलते उन्हें तत्काल देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। देखिए, मेरा यह मानना है कि गैरसैंण को लेकर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खबर अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की ही मंत्री रेखा आर्य ने बताया पूर्व सीएम के फैसले को गलत। साथ ही कहा कि नए मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण नहीं बननी चाहिए कमिश्नरी, और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि गैरसैंण को लेकर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिसका सबने स्वागत किया था, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो है, जब विधानसभा आहूत हुई तो उन्होंने इसको कमिश्नरी के रूप में इसकी घोषणा करी है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद को भी शामिल करने की बात कही गई है और साथ साथ में बागेश्वर को भी उसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जनमानस की भावनाओं के अनुरूप नहीं रहा और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया जाना बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं था, बल्कि ये अपेक्षा सबकी रही है कि गैरसैंण को जो है जिले के स्वरूप में लाया जाए, फिर उसके आगे उसका भविष्य जो है वो तय किया जाए। खबर सितारगंज से है, जहां उत्तराखंड सरकार के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारी BR टामटा और अपर सचिव मदन राम ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ली। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दोनों पूर्व नौकरशाहों को माला पहनाकर कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा की। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वो ललित आर्य के संघर्ष से काफी प्रभावित थे और हरीश रावत की सोच से विकास परक योजनाओं से भी शुरू से प्रभावित रहे हैं। तो वहीं BR टामटा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड तक के प्रशासनिक क्षमता के कारण हमें कांग्रेस में जाने का सौभाग्य मिला तथा युवा ऊर्जावान नेता ललित आर्य ने प्रशासकीय सेवा के दौरान ये लगातार संवाद रखा, जिस कारण हमें लगा कि जनता की सेवा को कांग्रेस से ही उपयुक्त विकल्प है।
मुझे एक ये जो सरकार है वर्तमान में उससे कुछ अनुभव हुआ मुझे। इसमें जो जिस तरह से प्रदेश का विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कुछ जो चेंज की जरूरत पड़ रही है। मुझे अनुभव हो रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। मैं तो विभिन्न पदों पर, प्रशासनिक पदों पर रह करके विधानसभा की मैंने सेवा की, पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने सेवा की, और वर्तमान परिवेश में मुझे एहसास हुआ कि मेरे इतने सालों का जो प्रशासनिक अनुभव है वो पार्टी के हित में और समाज सेवा में लगा सकूं। माननीय श्री हरीश रावत जी के कार्यों से प्रभावित ये लोग पहले से थे। एक अपर सचिव उत्तराखंड सरकार में अपनी सेवाएं यूपीसी आर तक दे चुके बी आर टमटा जी, और उप सचिव विधानसभा में श्री जॉइंट सेक्रेटरी श्री मदन राम जी। तो हमारी वार्ता हुई थी, तो उनकी भी एक हार्दिक इच्छा थी कि जो विकास की गति अभी रुक गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम रावत जी के हाथ को मजबूत और पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करना चाहते हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर सीएम आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की 4 साल की विफलताओं को लेकर आप पार्टी के अध्यक्ष एस कलेर और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राज्य में सरकार ने राज्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 4 साल से प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ और भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो 4 साल खराब हुए, जो 4 सालों में काम नहीं हो उसका जवाब कौन है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अब आए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में कुछ काम नहीं कर पाए, इसके लिए माफी और साथ ही साथ असल काम करें। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, यशपाल आर्य और धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश चुनाव समिति का एक दल सल्ट विधानसभा जाएगा, जहां पर 20 मार्च तक प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श कर कोर ग्रुप के सामने रखा जाएगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि चुनाव समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रत्याशी के नाम को तत्काल ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। उसके बाद जल्द ही सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। चुनाव संचालन समिति 2 तरह की होती है। एक तो उस विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, एक चुनाव संचालन समिति स्टेट की होती है जो उस पर चर्चा करेगी, जो हमारा पैनल आएगा, पैनल के आधार पर तय करेगी। चौथा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नॉमिनेशन होगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा, वो नॉमिनेशन की जो तारीख निकलवाएंगे एज पर अपने जो सुझाव आए, जो भी करना है, उस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों वहां उपस्थित रहेंगे। हम भी खबर बेरीनाग से है, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा भाजपा सरकार को 4 वर्ष पूरा होने पर काला दिवस के रूप में मनाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक में प्रवेश सरकार 4 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर पिछले 4 वर्षों में प्रदेश से विकास ठप करने का आरोप लगाया और प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव।
और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पंत पार्क में बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा, भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल को आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा सरकार कर बीते 4 साल निराशजनक रहे। बीते 4 सालों में भाजपा सरकार ने जनता के हितों में कोई काम नहीं किया। अलबत्ता मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदला है। प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने महिलाओं के फटी जींस पहनने पर उठाए गए सवाल पर बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री को महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा 4 साल आज पूरे होने हैं, तो उस उपलक्ष्य में इनकी उपलब्धि तो कुछ है नहीं। जनता को इन्होंने कुछ दिया नहीं, दिया तो खाली एक नया मुख्यमंत्री दे दिया, और इसीलिए इसको हम काला दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और इनसे जो है हमने आह्वान किया है कि आप जनता को ये बताइए कि आपने 4 साल में जनता को क्या दिया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे आपने क्या किया है ना। तो इन सब बातों का जवाब दो, हिसाब दो। और आपने कुछ नहीं किया है कहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो नया मुख्य, भाई नाम तो रावत ही है ना, एक रावत गया एक रावत आ गया। लक्सर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस सभा में भारी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी व बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है और उनके ऊपर सरकार से जानबूझकर काले कानून थोपे जा रहे हैं। किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है, तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े, तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस पवित्र भूमि लक्सर में आया हूँ। खबर रानीखेत से है, जहां 10 दिन तक चलने वाले भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास डस्टलिक 2 का दूसरा संस्करण रानीखेत के चौबटिया में चल रहा है। इसमें भारत की तरफ से 13 कुमाऊं के 45 जवान व अधिकारी और उज्बेकिस्तान की ओर से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवान व अधिकारी भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें, संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं एवं एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों को साझा करेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में कोसी नदी पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2020 की खनन नीति का इंग्लिश वर्जन पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में खनन संबंधी सभी मामलों को सूचीबद्ध कर पेश करने को कहा, ताकि खनन के मामलों का निस्तारण किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अप्रैल की तिथि नियत की है। का समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में, कि जो स्टोन क्रशरों के संबंध में जितने भी डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और जो भी ग्रामीणों की ओर से जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं क्रशरों के खिलाफ, तो उन सबको कोर्ट ने सूचीबद्ध करके एक साथ लगाने के लिए कहा है। और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि जो स्टोन क्रशर पॉलिसी है उसका इंग्लिश वर्जन और अभी तक की 2020 तक की लेटेस्ट पॉलिसी का इंग्लिश वर्जन कोर्ट को अवेलेबल कराए, ताकि इस डिस्प्यूट का समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो माइनिंग से संबंधित उद्योग हैं, उनके बारे में जो भी विवाद है उनको एक ही मामले में निस्तारित किया जा सके। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि तैयार है उत्तराखंड सरकार। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर खटीमा से है, जहां एक तरफ बिजली विभाग को उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफ करने का दावा कर रही है, वहीं सरकार ने 75 किलोवाट से कम वाट वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज छोड़कर प्रीमियम बिल लेने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बिल में सर्च चार्ज लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने सरकार द्वारा दी जा रही छूट नहीं देने का आरोप लगाया। जो कंज्यूमर्स हैं बिजली विभाग के, उनको एक छूट दी गई है जिसमें सर्च माफी योजना है। उसमें क्या है कि आपके जितना भी बिल है उसमें जितना भी सरचार्ज आपका है वो सारा माफ है, केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना पड़ेगा एक मुश्त। और ये योजना करीब 18 मई तक है। और इसमें इसमें जो उपभोक्ता आते हैं जो कंसिडर किए गए हैं, इसमें एक तो घरेलू हैं, एक कॉमर्शियल्स हैं और आपका PTW भी हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विकास निगम से रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए MD वन विकास निगम को अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। वहीं आपको बता दें, अनुसार रमेश चंद्र खकरवाल व 17 अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कोर्ट ने 29 अगस्त 2020 को उनके रिकवरी आदेश पर यह कह के रोक लगा दी थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जा सकती। आज माननीय उच्च न्यायालय ने वन निगम के कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका में वन निगम के मुख्य प्रबंधक को नोटिस जारी किया है और उन्हें 4 हफ्ते में कोर्ट में जवाब देना है और व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। मामला उनकी रिकवरी का था, जो रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी दी जा रही थी, उनमें कटौती करके दी जा रही थी। और एक कोई ऑडिट कमेटी बनी थी उनके यहाँ, जिसमें इन लोगों को एक प्रमोशन एक्स्ट्रा दिया गया पाया गया था। उन्हीं के आधार पर आफ्टर रिटायरमेंट इनके पैसे काट के इन्हें दिए जा रहे थे। तो उसके खिलाफ हमने एक याचिका लगाई थी, जिसमें 29 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय ने उनकी रिकवरी पे रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उनके पैसे काट के दिए जा रहे थे, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की थी। खबर बेरीनाग से, जहां विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक गंगोली हाट को सजने और संवारने का कार्य नगर पंचायत गंगोली हाट के द्वारा शुरू कर दिया गया है। गंगोली हाट नगर पंचायत के विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग के माध्यम से कुमाऊनी परिधान, कुमाऊनी लोक वाद्यपत्र, छलिया नृत्य, पुराने शैली में बने हुए घर, कुमाऊं के प्रसिद्ध घरेलू उपयोग की सामग्री, कुमाऊं के गांव और संस्कृति को दिखाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहना, गंगोली हाट में विश्व विख्यात मां हाट कालिका का मंदिर होने का एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पहुँचते हैं। इससे पर्यटकों को पेंटिंग के माध्यम कुमाऊनी संस्कृति देखने को मिलेगी, वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगोली हाट में हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज के रखने के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई हैं।
जिसमें हमारे कुमाऊं कल्चर प्रदर्शित होता है, जैसे कि छलिया नृत्य की पेंटिंग बनवाई है और हमारा कुमाऊं का परिधान रंगाली पिछौड़ा वो बनवाया है, जिससे कि ये बाहर से जो पर्यटक आएंगे वो इन्हें देख सकें और हमारी सांस्कृतिक धरोहर कैसी है और उसको देख सकें और समझ सकें। बेरीनाग में मनरेगा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक मनरेगा के सभी कर्मचारियों का विभागीय समायोजन नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 15 वर्षों से लगातार विभाग में कार्य करने के बाद भी विभागीय लाभ नहीं मिल रहा है। पूर्व में कई बार विभागीय समायोजन करने की मांग को लेकर कई बार सरकार को पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें, लॉकडाउन की अवधि में मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा लगातार कार्य किया गया और हजारों लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली गई। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कांग्रेस के द्वारा भी पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। मनरेगा कर्मचारी जो भी यहाँ पर हड़ताल पे हैं उन्हें हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके आंदोलन में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरीनाग का नंबर 1 तो इनको हिमाचल के दर्जे पे ग्रेड पे दिया जाए। दूसरा, विभागीय समायोजन इन लोगों का किया जाए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी हैं विकास खंड के लिए, क्योंकि सभी काम जितने भी हैं मनरेगा कर्मचारी संभाल रहे हैं। तो हमारा तो अधिक से सरकार से आग्रह रहेगा कि अति शीघ्र इनकी मांगें पूरी की जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर रुद्रपुर से है, जहां आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने के लिए अब आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों में नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। हिस्ट्री शीटरों के बाद अब आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों को भी सप्ताह में 2 दिन अपने अपने क्षेत्रों के थानों में हाजिरी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सभी थानों के अधिकारियों को सभी आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं SSP ने बताया कि जनपद के 3000 आपराधिक इतिहास रखने वाले आरोपियों को डेटा तैयार किया जा चुका है। जनपद के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित कर दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में आपराधिक इतिहास रखने वाले अपराधियों के खिलाफ जनपद पुलिस मोर्चा खोल चुकी है। एक तो आपको बता दूं, मैं ऐसे सभी लोग चिन्हित हैं, उनके हमने प्रोफाइल तैयार किया हुआ है। दूसरा, जो एक्टिव हैं, जो क्राइम कर सकते हैं, उनका मैंने ये थानों को बताया है कि 2 दिन उनका थाने में परेड होगा और प्रतिदिन उनसे टेलीफोन से उनको उनकी लोकेशन के बारे में क्या कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो वो टोका टाकी हम टेलीफोन से भी करेंगे। और अगर हमको लगेगा कि एक कुछ क्राइम कर सकता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिले के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही SIT की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति घोटाले टीम को निर्देश देते हुए कहा कि जांच मई माह तक पूरी हो जानी चाहिए। वहीं बैठक में बताया गया कि दूसरे चरण में जनपद के सरकारी और निजी 122 कॉलेजों की जांच की जा रही है। शुरुआत में जनपद के 99 कॉलेज में से 56 महाविद्यालयों की जाँच की गई थी, जिसमें से 28 की जाँच पूरी हो चुकी है। SIT की जो हमारी जो छात्रवृत्ति वाली है, इसमें जो जनपद के अंदर हैं लगभग 99 हमारी जो गैर सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी उसकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से 56 जो हमारे जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी मैंने समीक्षा करी। उसमें से हमारे पास 28 का तो हमने जाँच पूरी कर ली है। 28 का जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिलना था समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, उनका एक सहायक आया था, तो उनको मैंने बता दिया है। खबर बाजपुर से है, जहां शराब के नशे में विवाद में 2 लोगों में चले लाठी डंडे चलने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, बीती रात मोहम्मद रफीक व अन्य व्यक्ति के शराब पीने के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। वहीं आपसी रंजिश में मोहम्मद रफीक के सिर में डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बाजपुर के CSC लाया गया, जिसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। SSP
प्रमोद ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद शफीक के सर में डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसने हायर सेंटर सुशील तिवारी ने जाते हुए दम तोड़ दिया। जो आमने सामने है तो जिससे मोहम्मद रफी रहते थे, दूसरे में विक्की नाम के व्यक्ति जो रहते थे। तो मुझे जैसा बताया जा रहा है कि राणा फार्म में ड्राइवर का काम करते थे और दोनों ही लगभग जो है दारू पीने के आदी थे। कल भी जो है शराब पी के इन दोनों में आपस में सामने जैसा बताया जा रहा है कि झगड़ा हुआ और झगड़े में आपस में जो उनकी तहसुनी हुई और उस तहसुनी के दौरान ही आपस में झगड़ा हो गया। तो इनके विक्की के द्वारा जैसा बताया जा रहा है कि डंडा जो है लग गया, जिससे जो घायल हो गए। फिर उसको उठा के अस्पताल ले गए और वहाँ से फिर उनको रेफ़र कर दिया गया हल्द्वानी। तो हल्द्वानी जाते हुए शादी में उनको दिया। इसी के संदर्भ में आया था, यहाँ पर मौका निर्णय कर लिया गया और आगे की जो लीगल कार्रवाई है हमने शुरू कर दी। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ धरातल पर पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ संबंधित अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि भागवानपुर के चौली शहाबुद्दीनपुर गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें 145 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहां विद्यालय में इंग्लिश तथा विज्ञान पढ़ाने वाले कोई अध्यापक नहीं है। वहीं पिछले वर्ष कोरोना के चलते अब तक विद्यालय बंद रहे, लेकिन खुले भी तो पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। स्कूल खोलने के बाद भी व्यवस्थाएं रोती नजर आ रही हैं। इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह से बात की गई तो हैंडपंप की बात को टालते हुए उन्होंने बताया कि मुख्य शिक्षा सचिव के निर्देशों के अनुसार जनपद हरिद्वार के कक्षा 1 में से 10 के सभी विद्यालयों का मानकीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर सर हमें पहले से चलाइए बैठना पड़ता है। यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं है सर, और खाने की भी कोई ज़्यादा सुविधा नहीं है। खाना भी बच्चों को एक बार दिया जाता है, दोबारा मांगते हैं, डांटते हैं। उन्हें अपने घर ले जाने की जल्दी रहती है। और पानी के नल पे भी ऐसे ही है, प्लेट भी नहीं धोने देते सर। अब लगे हैं पानी के नल के लिए, वरना पहले बच्चे बाहर जाते थे धोने के लिए। जाते हैं बाहर के लड़के आते हैं, फिर लड़के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।